जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हमेशा से विवाद खड़े होते रहे हैं। राहुल गांधी ने यह हमेशा साबित करने की कोशिश की है कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, लेकिन अभी जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, सबसे पहला तो ये कि हमेशा से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सबूत पेश करे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो बड़ा सख्त कदम उठाया है, इससे राहुल गांधी की नागरिकता खत्म पे एक बड़ा फैसला आ गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस तरीके से यूके कोर्ट एक बड़ा सख्त कदम उठाने वाली एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की नागरिकता हमेशा से विवादों में इसीलिए रही है क्योंकि इनका हमेशा से नाम जो है वो ब्रिटिश से जोड़ा जाता है, यूके से जोड़ा जाता है, लंदन से जोड़ा जाता है। और कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिस सबूत को देख करके साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो भारत की नहीं है। और इनके कुछ ऐसे हरकत भी होते हैं, ये विदेशी धरती पे जाकर के भारत देश को अपमान करने की कोशिश करते हैं, भारत देश की धरती का पूरी तरीके से ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है, क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी है। और इसीलिए राहुल गांधी के नागरिकता पे सवाल खड़े होते रहते हैं। भारत देश के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करना, कभी संविधान के ऊपर सवाल खड़े करना, हमारे भारत देश के वीर सैनिकों के सम्मान को चोट पहुंचे इसके लिए बयानबाजी देना। तो राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी एजेंडा में शामिल रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। और इस बार दोस्तों राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता विवाद जो है वो चरम सीमा पे है और इसीलिए इस बार राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। आखिर अब पूरा मामला आप सुन करके खुद हिल जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी दोस्तों। जब याचिका दायर की गई थी उसके बाद से राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखला गए थे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जब वो सच्चाई सामने लाई थी पूरे देश और दुनिया के सामने, तो राहुल गांधी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा और मेरे नागरिकता के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हमेशा से सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। जब विघ्नेश शिशिर ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करी और दावा किया कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस में भूचाल आ गया, सन्नाटा पसर गया। लोगों ने यह सोचा कि ये कैसे हो सकता है, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक कैसे हो सकते हैं। लेकिन विघ्नेश शिशिर ने कुछ ऐसे सबूत भी दिखाए हैं दोस्तों, जिस पे भी मैं बात करूंगा। बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल है जो यूके की नागरिकता को साबित करती है। अब आप खुद बताइए कि उस इंसान के पास, जिसके पास ब्रिटिश की नागरिकता हो, दस्तावेज हो, ईमेल्स हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। इसमें कोई किंतु परंतु लगाने की कोई कोशिश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के सारे सबूत हैं, सारे फैक्ट्स हैं विघ्नेश शिशिर के पास। अब बीजेपी कार्यकर्ता ने जब इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए तो केंद्र सरकार तक बात पहुंची और केंद्र सरकार ने एक्शन लिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और यूके की कोर्ट ने क्या राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने यूके में एक कंपनी चलाई और यूके में ही नागरिकता ले ली। इसका सबूत विघ्नेश शिशिर ने दिया है और विघ्नेश शिशिर ने सारे सबूत और फैक्ट्स के साथ बात की है और यूके की नागरिकता, एक यूके की कंपनी चलाई राहुल गांधी ने, उसके सारे फैक्ट्स दे दिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला को गंभीर मानते हुए इस पे कार्रवाई की, जांच शुरू कर दी कि आखिर इसमें पूरा मामला क्या है, पूरा पहलू क्या है। तो यूके सरकार ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की जानकारी दी, पूरी तरह फैक्ट्स जो हैं वो दिए कि आखिर राहुल गांधी की यूके की कंपनी में उनके दस्तावेज, ईमेल्स क्या हैं, आरटीआई दिया, पूरा सबूत दे करके रख दिया यूके सरकार ने केंद्र सरकार को। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि आप राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के यूके सरकार से सारे दस्तावेज ले लीजिए। तो यूके की सरकार ने सारे दस्तावेज दे दिए। उसमें साफ तौर पे ये
पूरा सबूत क्लियर है, पूरी सच्चाई सामने है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो भारत की नहीं है, यूके की है। इसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़े सख्त और कड़े फैसले लिए गए। मैं आपको बता दूं कि 30 अगस्त को दोस्तों कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर को 24x7 सुरक्षा देने का आदेश दिया, क्योंकि विघ्नेश शिशिर को धमकियां मिल रही थी कि आप राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है, ऐसे तमाम इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, धमकियां मिल रही थी बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर को। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई भी सच्चाई देश और दुनिया के सामने लाएगा तो उसको धमकी दी जाएगी, उसको मारने की कोशिश की जाएगी, उसको रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्रोपोगेंडा रची जाएगी। इसीलिए 24 घंटे सुरक्षा दी गई। 30 अगस्त से कोर्ट की तरफ से ये सुरक्षा दी जा रही है विघ्नेश शिशिर को। यानी जो सबूत बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर के पास है उसको देख करके केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो सदमे में है, चौंक गए हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही थी दोस्तों, और ईडी ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। केंद्र सरकार जो है ने आदेश दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उसके बाद से राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। खबर क्या आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विघ्नेश शिशिर को 9 सितंबर को समन किया है, तलब किया है कि आपको आना पड़ेगा। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर को यह कहा है कि जो भी सबूत राहुल गांधी की नागरिकता खत्म होने मामले में आप हमको दीजिए, सारे सबूत लेकर के आइए। और विघ्नेश शिशिर के पास सारे सबूत है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया राहुल गांधी की नागरिकता को खत्म करने के लिए। आपको यह भी बता दूं कि फेमा कानून के तहत विदेशी लेन देन और नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच हो रही है। और विघ्नेश शिशिर ने यह कहा है कि मैंने लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से वीडियो और दस्तावेज जुटाए हैं जो कि राहुल गांधी के हैं, और वो मैं सारे सबूत जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दूंगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जमा करूंगा, और सारा सबूत देकर के ये साबित कर दूंगा कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो भारतीय नहीं है, ब्रिटिश है। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश की नागरिकता लिए हुए हैं और अगर राहुल गांधी भारत की भी नागरिकता लिए हुए हैं, अगर इनको ब्रिटिश की नागरिकता ली जा रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत की नागरिकता इनकी खुद खत्म हो जाएगी और ब्रिटिश की नागरिकता इनको मिल जाएगी। अब ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि यूके सरकार ने भारत सरकार को राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता की जानकारी भेजी है, और उस जानकारी के बाद से राहुल गांधी भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि यूके सरकार ने जो जानकारी भेजी राहुल गांधी की पासपोर्ट और नागरिकता की, इसको देख करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी चौंक चुकी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जांच कर रही है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। और इससे पहले भी राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर के बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हुए हैं, और इस बार जो सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, उसका जवाब किसी भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं है, और ना ही राहुल गांधी के वकील के पास है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।